5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत, जो कि मशहूर एक्टर थे, उनकी संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके एक हफ्ते पहले उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की भी मौत हुई और उस पर भी कहा गया कि यह भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अब दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि उनकी बेटी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। दिशा सालियान के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी। उन्होंने याचिका में आदित्य ठाकरे और कुछ फिल्मी हस्तियों के नाम भी लिखे हैं। दिशा के पिता की याचिका के बाद महाराष्ट्र की सियासी दिशा अचानक बदल गई और बीजेपी से लेकर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को घेर लिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि फैसला अदालत करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सियासी तनातनी की ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ महाविकास अघाड़ी के विधायक हैं जो विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष में शामिल शिवसेना के विधायक हैं जो हाथों में तख्ती लेकर दिशा सालियान के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि दबाव था। अब किसका दबाव था? माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, इनका नाम आ रहा है। हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही हम किसी का नाम ले रहे हैं, ये मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ। मगर उसके दिशा सालियान के पिताजी, उनको अब भी लग रहा है कि उनकी लड़की को न्याय नहीं मिला है, वो न्याय मिलना चाहिए। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और आदित्य ठाकरे समेत कई दूसरी हस्तियों पर आरोप लगाया है। दिशा सालियान की मौत जून 2020 में हुई थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। दिशा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी और पूरे मामले को दबा दिया गया था। उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो वो के मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें एसआईटी का शिफ्ट किया दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। दिशा सालियान के पिता की ओर से केस की फिर से जांच की मांग होते ही महाराष्ट्र की सियासी दिशा बदल गई। महायुति ने आदित्य ठाकरे को घेर लिया। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसकी हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया। मैं समझता हूँ ये प्रकरण कोर्ट में गया है। कोर्ट उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, हमें कोई पता नहीं, लेकिन आदित्य जी ठाकरे एक मैच्योर लीडर है, यंग लीडर है, अच्छी तरीके से काम करने वाले। इनको दबाव डाल के बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदित्य ठाकरे की पार्टी अपने नेता को मैच्योर लीडर बता रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्तारूढ़ गठबंधन बजट सत्र चलाना नहीं चाहता। कि दिमाग में या उनके दिल में ऐसी कोई बात है तो वो जा सकते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि उस वक्त फिर इमीडिएटली क्यों नहीं गए? अगर आपको लगा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको लगा आपकी बातें ठीक ढंग से नहीं की गई, तो उस वक्त तो मौका में कोई पॉलिटिकल एंगल है नहीं। हम 2020 से कह रहे थे, जब से दिशा सालियान का मर्डर हुआ था, कि किसने किया। हम तो तभी नाम लेके बोल रहे थे, तभी सरकार भी हमारी नहीं थी। उनको, जिनको डर लग रहा है ना, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका ये प्रोपेगेंडा होगा
कि कैसे तो विषय जो टॉपिक है उसको पॉलिटिसाइज किया जाए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं, ये मर्डर है। इन सब के बीच आदित्य ठाकरे खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि वो अदालत फैसला करेगी। A lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. दिशा सालियान केस में याचिका की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखो अभी सीबीआई की जांच अगर वो मांग रहे कोर्ट में गए तो हमारी अपेक्षा है कि कोर्ट के माध्यम से उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आदित्य ठाकरे का जो नाम लिया है कि उससे कुछ रेलेवेंस नहीं है और इस चीज़ से उनका कुछ नाता नहीं है, ऐसे हम सबको लगता है। हम आदित्य ठाकरे के साथ है। और दूसरी बात, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी डेफिनेटली इसकी राजनीति करना चाहेगी। दिशा सालियान का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 6 जून 2020 की रात को 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था। तब दिशा के पिता ने जांच पर संतोष जताया था। दिशा की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। अब एक बार फिर उसी तरह के सियासी तूफान की आहट सुनाई दे रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र लगातार बीते कुछ हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ है। रीजन चाहे कुछ भी रहे,